अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं नेशनल 2 टीवी। नाज़रीन, ये हैं हमारे फैसल साहब, ये लाहौर के ताजपुरा इलाके के हैं। ये बीमार हैं और इनको 7 साल से इनके दिल के 2 वाल्व बंद हैं। इनको शुगर है। जब इनके बेटे जो हैं बड़े हुए, इन्होंने बहुत मेहनत करके उनकी शादी की तो वो इनसे अलहदा हो गए। अभी ये अकेले रह रहे हैं। एक बेटी इनकी अभी जिसकी शादी नहीं हुई होनी है, तो बाकी बेटे अलहदा हो गए हैं। ये अकेले रहते हैं और बाकी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये इस टाइम कितनी मुश्किल में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फैसल साहब, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह। फैसल साहब, कौन सा इलाका आपका? मैं ताजपुरा में रहता हूँ। ताजपुरा में रहते हैं। तो क्या सूरत हाल है? आप मतलब हार्ट के पेशेंट हुए कब से हुए हैं? तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो सरकारी अस्पताल से इलाज करा रहा हूँ। मेडिसिन वगैरह वो देते थे हर महीने। जी जी। तो ये कोविड की वजह से 2-3 महीने मेडिसिन भी नहीं मिली। जी जी। तो वो कहते थे कि जी बाहर से ले लें। जी जी। तो बाहर से लेते रहे हैं, लेकिन ये है कि मुश्किलात बहुत हैं, क्योंकि 3 साल मेरे वालिद साहब बीमार रहे। वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो 3 साल मैंने उनकी खिदमत की, उनको यानी देखभाल उनकी करता रहा, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे। तो उनका यही मुझे कहना था कि बेटा मेरी खिदमत कर लो जितनी कर सकते हो, तो जॉब वगैरह ना करो, ना जाओ जॉब पे। तो बस वही उनकी खिदमत वगैरह करता रहा। तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वसीला बनाया हुआ था, तो ख़र्चा वगैरह जो है वो आ जाता था और इसी तरह चलता रहा। लेकिन फैसल साहब, आप अपने वालिद की खिदमत के लिए कोई आदमी हायर कर लेते तो आप जॉब करते रहते? नहीं, वो मेरे वालिद साहब, मैंने बहुत कहा था अपने वालिद साहब को कि मैं कोई बंदा रख लेता हूँ। तो वो एक भाई ने कहा भी कि मैं पैसे दे दिया करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ कहे कि बेटा मैं तुम्हारे सामने तो नंगा हो गया हूँ, तो मैं सबके सामने नंगा नहीं होना चाहता। तो ये लफ्ज़ उनके जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वो हुए। तो मैंने उनकी फिर खिदमत की। मैंने कहा कि नहीं, मैंने किसी को भी वो नहीं करना। मैं ख़ुद यानी उनको नहलाता था, उनकी सारी खाना खिलाना, कपड़े उनके धोने, हर काम मैंने खुद किया उनका। लेकिन जो आपके दिल के वाल बंद हैं उसके लिए आपने सरकारी हॉस्पिटल से रब्ता किया? हाँ जी, मैंने सरकारी अस्पताल वालों से रब्ता किया है। वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी 2 साल आपको लगेंगे, तो 2 साल के बाद आपके जो है वो वाल वो हम डाल सकते हैं, उससे पहले टाइम नहीं है। तो मैंने मतलब 2 साल के उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है या आपके ऑपरेशन के? हाँ जी, टाइम नहीं है, हम 2 साल का टाइम दे सकते हैं आपको 2 साल के बाद। तो मैंने डॉक्टर साहब को ऐसे ही कहा कि मैंने कहा अगर डॉक्टर साहब 2 साल तक बंदा ज़िंदा ना रहे, तो कहने लगे कि वो तो फिर आपकी ज़िंदगी के ऊपर है कि आप ज़िंदा रहते हैं या नहीं। अगर ज़िंदा रहेंगे तो आपको बदल देंगे हम, अगर नहीं तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये कह रहे हैं, फैसल साहब कह रहे हैं कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाकर डॉक्टर से बात की, उसने कहा 2 साल बाद आपका टाइम आएगा, 2 साल से पहले हम आपको टाइम नहीं दे सकते। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 2 साल तक मैं ज़िंदा ना रहा, अल्लाह ना करे, तो फिर उसने कहा कि ये आपकी किस्मत है, अगर 2 साल बाद ज़िंदा रहे तो आ जाना, हम ऑपरेशन कर देंगे। तो फैसल साहब, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए? प्राइवेट में मैंने दिखाया। प्राइवेट वाले कहते हैं कि जी 6 से 7 लाख रुपया लगेंगे, तो हम लोग आपका ऑपरेशन कर देंगे, तो 3 या 4 दिन में आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए वो 6 से 7 लाख रुपया मांगते हैं, जो कि मेरे पास नहीं है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, वहाँ उन्होंने मुझसे 6 से 7 लाख रुपया मांगा, जो कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये कह के निकाल दिया कि 2 साल बाद आना, इससे पहले हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो फैसल साहब, अभी क्या सूरत हाल? आप जॉब करते हैं, घर में कैसे निज़ाम कैसे चलता है आपका? नहीं, मेरी बेटी जो है वो स्कूल टीचिंग है, वो स्कूल में जॉब कर, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? प्राइवेट स्कूल में। तो उसी से ही हमारा ख़र्चा चलता है। हमारा यानी घर का किराया है 15,000 रुपया, वो निकलता है। और बाकी जो खाने पीने का वो ट्यूशनें वगैरह रखी हुई है, मेरी मिसेज़ है वो भी घर में ट्यूशनें पढ़ाती है। तो इस तरह गुजारा होता है। और कोई तो फैसल साहब, आपके जो मतलब वाल बंद हैं उसके बारे में आपने, अभी आप कैसे चलते हैं? मतलब सांस चढ़ता है आपको या दूर नहीं चल सकते, आप जा सकते हैं? मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। फिर भी ज़्यादा उन्होंने कहा जी वॉक भी करनी है। वॉक जब करता हूँ तो वो कहते हैं जैसे ही आप थक जाएं तो आप बैठ जाएं, बैठ के सांस लें, फिर आपने चलना है, ऐसे नहीं लगातार मैं नहीं चल सकता।
नाज़रीन, ये फैसल साहब हैं लाहौर के। इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है। ये बहुत इस टाइम जो परेशान हैं, तो इसलिए कि इनके दो दिल के बाल बंद हैं। एक बेटी की शादी होने वाली है। ये घर में सिर्फ अपने बेटों से अलहदा है। बेटे यूं ही शादीशुदा हुए, बेटे अलहदा हो गए इनसे। वो अपने घर में रह रहे हैं। ये खुद अलहदा किराए के मकान पर रह रहे हैं। 15,000 रुपया ये किराया देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो किसी से मांग नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो अपने मतलब कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, लेकिन ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो नाज़रीन, इनके वो लोग जो साबित हैसियत हैं, मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का ख्याल रखा करें जो किसी से मांगते नहीं हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। तो आपने देखा ना, इशारों पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मर्दों ख़वातीन मांगते हैं, वो दिहाड़ी के 2, 3, 5 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मांग सकते किसी से, क्योंकि इन्होंने अच्छा टाइम गुजारा होता है। अभी इनका जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा, मतलब 2 बार बंद है। आस्ता आस्ता आगे से आगे अगर बढ़ती गई तो ज़्यादा तीसरा भी बंद हो जाएगा, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर कोई साबित हैसियत इनके दिल का ऑपरेशन करवा दे तो ये कहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी उनको, मेरे बच्चे भी दुआएँ देंगे। तो अगर कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो इनका नंबर, ये खुद अपना नंबर बताएंगे, इनसे आपने खुद रब्ता करना। फिर साहब अपना नंबर बताएं ज़रा, एक फिगर करके। 03234828 ये इनका नंबर है फैसल साहब का, इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर बता दें। हाँ जी, 03234828 जी, ये इनका नंबर है 03234828 ये इनका नंबर है। अगर किसी ने कोई बात करनी हो, इससे कोई भी काम, अगर मतलब कोई हेल्प करनी हो, तो आप इनसे खुद रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।